अगर आप दुकानदार हैं तो आपको इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। 1. अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर पहली बार आए तो उसको कुछ ऐसा लगे कि उसको वापस आना पड़े। आप उसका स्वागत कीजिए। अगर आपकी की कोई बड़ी दुकान है तो आप उसे चाय आदि में पिला सकते हैं। 2. दुकान पर ग्राहक की पसंद हर छोटे से बड़ा सामान रखे। कई बार आपकी दुकान पर कोई सामान नहीं मिलता है तो ग्राहक अगली बार आपकी दुकान पर आने से पहले सोचेगा कि कहीं उसकी दुकान पर यह सामान नहीं मिलेगा, इसलिए वह बाहर से ही निकल जाएगा। 3. हमेशा कोशिश करें कि आपका ग्राहक कभी भी आपकी दुकान से असंतुष्ट होकर ना जाए। 4. मोल भाव में थोड़ा लचीलापन रखें। 5. ग्राहक पर कभी भी जबरदस्त चीजें खरीदने का दबाव ना बनाएं। 6. अपने ग्राहकों के नाम याद रखने की कोशिश करें, उनको आदर के साथ बुलाएं, जैसे और बताओ शर्मा जी क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। 7. अपनी दुकान को साफ सुथरा रखें। 8. दुकान पर पर्याप्त नौकर रखें। 9. हो सके दुकान पर समय समय पर ग्राहकों को लुभाने वाले ऑफर रखें। 10. जब ग्राहक आए तो खुद मालिक ग्राहकों को अटेंड करे। गोल्डन पॉइंट, अगर हो सके तो आपके दुकान पर एक लेडीज काम करने वाली हो। आपने कई पुरानी जगहों पर देखा होगा, बहुत ज़्यादा ग्राहक होते हैं, जबकि वह दुकानदार न तो नए नए ऑफर निकलते हैं और न ही किसी तरह की मार्केटिंग करते हैं, फिर भी उनका व्यापार बढ़ता रहता है। जबकि कई दुकानदार दाम में कमी करके भी सामान बेचते हैं, फिर भी उनके यहाँ शुरुआत में ग्राहक आते हैं लेकिन बाद में नहीं। अब बात करते हैं दोनों में फ़र्क की, तो दोस्त फ़र्क सोच का है। पुराने व्यापारी भरोसे, अच्छा व्यवहार और अच्छी क्वालिटी के दम पर राज करते हैं बाजार पर। दूसरी तरफ नए व्यापारी शुरुआत में डिस्काउंट देते हैं और थोड़ा व्यापार चल जाने पर यह समझते हैं कि हम ही राजा हैं और ग्राहकों से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर हो। तो दोस्त, अगर तुम्हें ग्राहक बढ़ाने हैं तो व्यवहार बढ़ाना सीखना होगा। व्यापार का नाम ऊंचा करना है तो अपने घमंड को नीचे करना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि ग्राहक सिर्फ पैसा बचाने के लिए आपके यहाँ नहीं आता, भरोसे के दम पर आता है। अगर तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा हो तो भी हमेशा पुराने ग्राहकों को याद रखना। कई बार नए ग्राहक देखकर नए व्यापारी पगला जाते हैं और पुराने ग्राहकों पर ध्यान नहीं देते, तो ये गलती भी मत करना। ये अगर उसके पसंद का ब्रांड नहीं है तो ही दूसरे प्रोडक्ट का सुझाव दे सकते हैं। 5. 1 रुपये से लेकर बड़ी रकम भी ऑनलाइन लिया करें, उसके लिए स्कैन बार कोड दुकान पर जरूर लगाएं। 6. भारत QR कोड स्वैप मशीन की भी सुविधा रखें जिससे नग ना होने पर ग्राहक वापस ना जाए। 7. कुछ दिन मुनाफा कम कमाएं लेकिन ग्राहक को अच्छा सामान बेचें। 8. लिस्ट में शामिल सभी वस्तुओं का मिलान जरूर कर लें। अगर घर जाने पर ग्राहक को 1 रुपये की माचिस भी कम मिली तो वह दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा। 9. ग्राहकों से निजी बातों से बचना चाहिए, उनके पसंद नापसंद पर टिप्पणी करने से बचें। दुकान को अंदर बाहर से हमेशा साफ सुथरा रखिए। सारा सामान करीने से लगाकर रखिए। टेढ़ा-मेढ़ा या बेतरतीब रखा हुआ सामान वितृष्णा पैदा करता है। दुकान के बाहर का एरिया भी खूब साफ रखिए। दुकान में अच्छा सामान रखिए, काम चलाओ या घटिया सामान मत रखिए। और दुकानदार जो चीज़ 20 रुपये में दे रहे हैं वो आप 19 रुपये में दीजिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दुकान पर बैठकर खाली मत बैठिए, न बाहर ताकिए, अपने को व्यस्त रखें, चाहे सामान को साफ करते रहें या हिसाब किताब करते रहें। खाली बैठे दुकानदार को देखकर कई बार ग्राहक वापस चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह खाली इसलिए बैठा है कि दुकान चल नहीं रही। ग्राहक से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, आपका व्यवहार ही उसे बार बार आपकी दुकान पर लाएगा। अपने सामान की पूरी जानकारी रखें और ग्राहक द्वारा राय मांगने पर ईमानदारी से अपनी राय दें। बेकार सामान की झूठी तारीफ करके बेचने की कोशिश न करें। अपनी दुकान के बोर्ड पर जो दुकान के ऊपर लगा होता है इस तरह से लिखें कि ग्राहक एक नज़र में बोर्ड को देखकर समझ जाए कि यहाँ क्या मिलता है। दुकान को सुबह जल्दी खोलें, देर से खुलने वाली दुकानों पर ग्राहक भरोसा कम करते हैं। अगर गलती से ग्राहक को खराब सामान दे दिया हो तो उसे बदलने से मना न करें। ग्राहक को उत्साहपूर्वक सामान दिखाएं लेकिन उसे खरीदने के लिए पीछे न पड़े। ग्राहक कुछ नहीं भी लेता तो बुरा न माने। अगर नई दुकान के लिए कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।